हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमरिंदर लैके आ गया अगला टॉपिक अपना, दैट इज़ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वैक्स मिरर। उस तो बाद आप पढ़ांगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वैक्स एंड कनकेव मिरर। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं आप रूल्स के नाल। इत्थे आप दोवें कन्वैक्स ते कनकेव आ जिहड़े पैरेलल चलाई जावांगे। ठीक है जी। सो सब तो पहला अपना केस की आ, वैन इंसीडेंट लाइट, इंसीडेंट रे कह लो, पासिस, जो जी इंसीडेंट रे आ वो पास करती है अपनी पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस। ठीक है जी। प्रिंसीपल एक्सिस के पैरेलल आ जिहड़ा वो अपनी इंसीडेंट रे आ रही आ। हुण सानू पता रस्ते च कनकेव या कन्वैक्स मिरर लग्या होऊगा तां उहदे तो रिफ्लैक्शन तो बाद जिहड़ी रे आ कित्थों दी पास करूगी, सो पता करना। मान लो साडे कोल पहलां अपने कोल की आ, कनकेव मिरर आ। ठीक है जी। आप बना लिया कनकेव मिरर जिहदी आउटर साइड की हुंदी आ अपने कोले, इनर साइड सिलवर्ड हुंदी आ। ठीक है जी। सो हुण ये की आ, जेकर सफीयर पूरा करिए इधर बनूगा तो यदा फोकस भी इस साइड होना एंड इहदा जिहड़ा सेंटर ऑफ करवेचर होगा वह भी इस साइड होगा। ठीक है जी। जेकर इंसीडेंट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसीपल एक्सिस दे तां की रिफ्लैक्टिंग सरफेस आ, रिफ्लैक्टिंग सरफेस ने इस इंसीडेंट रे नूं रिफ्लैक्ट कर देना। ठीक है जी। रिफ्लैक्ट करन तो बाद पहला रूल की कहंदा कि जिहड़ी रे आ कित्थों पास करूगी, फोकस चों पास करूगी। फोकस इत्थे बना लो। ठीक है जी। आ होगी तो याद रखियो, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा स्फेरिकल मिरर के केसिस दे विच जिहड़ा नॉर्मल हुंदा हमेशा कित्थों दी पास करदा हुंदा, सेंटर ऑफ करवेचर दे विच दी। ठीक है जी। इन्ना कि याद रखना। नॉर्मल नाल आह एंगल होगा एंगल ऑफ इंसीडेंस एंड आह एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। ठीक है जी। ये हो गया साडा कनकेव मिरर दा केस, कनकेव मिरर। नाउ जेकर आप कन्वैक्स मिरर ले लीए, सो हुण जेकर मैं इहदा सफीयर पूरा करा तो सफीयर इस साइड पूरा होगा, मतलब इहदा फोकस भी इस साइड लाई करूगा तो इहदा सेंटर ऑफ करवेचर भी इस साइड लाई करूगा। हुण आपां की कहा कि जिहड़ी रेज ने वो की आ रही ने पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस। तो हुण जिहड़ी इंसीडेंट रे आ कन्वैक्स दे केस च की होना, ओह इट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, क्योंकि जिहड़ा साडे कोल कन्वैक्स मिरर हुंदा इहदे कोले इमेजिनरी फोकस हुंदा। ठीक है जी। इमेजिनरी फोकस मतलब कि जिहदा फोकस कह लो कि एक्चुअल च एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो हुण जेकर साडे कोल इमेजिनरी फोकस आ तो उत्थे जिहड़ियां रेज ने आफ्टर रिफ्लैक्शन विल नैवर मीट एक्चुअली। ठीक है जी। एक्चुअल च मीट नहीं कर रही, बट दे विल अपीयर टू मीट थ्रू द फोकस और मीट एट द फोकस, सॉरी। सो आपां क्या कहने आ कि ये सानूं लगूगा कि फोकस दे विच दी पास हुंदियां ने, बट एक्चुअल च जिहड़ी रे आ उहने किधर चले जाना, इस रिफ्लैक्टिंग सरफेस तो रिफ्लैक्ट होकर उपर वाल नूं, मतलब जिहड़ी रे आ की हो रही है इत्थे डाइवर्ज हो रही है। ठीक है जी। इन केस ऑफ कन्वैक्स मिरर तो ये हो गया अपना कन्वैक्स के केस दे विच कि जिहड़ी रे आ उहने एक्चुअल च नहीं मीट करना, बट आप इहनूं एक्सटेंड करके मीट करवाने फोकस ते, बस वो सानूं अपीयर हुंदी है कि फोकस ते आ रही है। तो कन्वैक्स का एक केस हो गया। ठीक है जी। ये सीगा अपना पहला केस। सैकेंड केस अपने कोल की आ, वैन इंसीडेंट रे passes through the principal focus। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ इंसीडेंट रे की प्रिंसीपल फोकस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਆ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਕਰਦੇ ਆ। ठीक है कि आफ्टर रिफ्लैक्शन ਜਿਹੜੀਆਂ रेज किधर जा रही ने। सो अगेन आप कनकेव मिरर बनाया सब तो पहला। अच्छा एक चीज़ होर याद रखियो, इत्थे मैं बड़े बड़े कनकेव मिरर बना रहा। ठीक है जी। कन्वैक्स भी बड़ा हो जाए। पिछले लैक्चर दे विच आपां पढ़िया सीगा कि जिहड़े भी मिरर आपां लैणे आ उन्हां दा जिहड़ा अपर्चर होया करूगा वो वेरी स्मॉल होया करना, जां कह लो कि डायामीटर ऑफ अपर्चर की होगा बहुत ज़्यादा छोटा होया करना। मतलब कि अपर्चर की लैना आपां बहुत ही ज़्यादा
छोटा। ठीक है जी, एक तरह नाल कह लो कि सफैरिकल लगने भी नहीं, आपां नूं फ्लैट ही लग्या करनगे। सो मतलब कि ये एडे वड्डे आपां बना रहे हैं, बट जो प्रैक्टिकली सोचना तो इन्हां दा अपर्चर साडे कोले बहुत ज़्यादा छोटा होया करूगा। ठीक है जी, सो इत्थे आ पोल हुंदा जी, आ भी पोल हुंदा, इत्थे आ भी साडे कोल पोल होऊगा, इस साइड दा फोकस लाई करूगा, इस साइड सेंटर ऑफ करवेचर। हुण इंसीडेंट रे जिहड़ी पास करदी आ थ्रू द प्रिंसीपल फोकस, मतलब कि इंसीडेंट रे आ रही आ, इंसीडेंट रे आह हो गया रिफ्लैक्टिंग सरफेस, इन्हें नूं की कर देना रिफ्लैक्ट। आफ्टर रिफ्लैक्शन की होना, जिहड़ी अपने कोल रिफ्लैक्टेड रे होगी विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि पहले केस का बिल्कुल ओपोजिट होगा अपने कोले इस केस दे विच। ठीक है जी, आह की होगी साडी रिफ्लैक्टेड रे, आ गई होगी साडी इंसीडेंट रे। ते तुहानूं पता ही होगा कि जिहड़ा नॉर्मल आ हमेशा कित्थों पास करदा, सेंटर ऑफ करवेचर दे विच दी। ठीक है जी, हुण गल करदे आ, इह तां सीगा कनकेव मिरर, नाउ कन्वैक्स दी गल कर लैंदे आपां कि आपां कन्वैक्स मिरर लिया, आह इहदा पोल होऊगा, इस साइड फोकस, इत्थे किते सेंटर ऑफ करवेचर। हुण आपां की कहा कि जिहड़ी रे आ वो पास करदी आ थ्रू द प्रिंसीपल फोकस, बट कनकेव दे केस च तां करी जा रही है क्योंकि जिहड़ा कनकेव आ उहदे कोले रियल फोकस हुंदा। इक्को गल मैं रिपीट तां करदा कि तुहाडे दिमाग दे विच बह जावे भी बई जिहड़ा कन्वैक्स उहदे कोल इमेजिनरी फोकस आ। हुण इमेजिनरी फोकस आ मतलब लाइट ने इहदे लई इहदे विच दी फिर पास तां करना नहीं एक्चुअली। ठीक है जी, तां आपां की करदे आ, बस बना लैंदे आ भी लाइट आपां नूं लगे भी इहदे विच दी पास हुंदी है। तां मैं पहले इहनूं ड्रॉ कर लैणा एक्सटेंडेड नूं, इत्थों हुण आपां रे लैके आउणी आ, ये रे आपां की कह दिंदे आ कि जदों इंसीडेंट रे आ रही आ, जेकर आ मिरर विचाले ना होवे तां कित्थों दी पास करे, फोकस दे विच दी पास करे। ठीक है जी, जदों हुण साडे कोल इंसीडेंट रे आ जिहड़ी फोकस दे विच दी अपीयर हुंदी है कि वो पास करूगी, तां आफ्टर रिफ्लैक्शन इन्हें किधर पास कर जाना, पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आर रिफ्लैक्टेड रे एंड दिस इज इंसीडेंट रे। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ केस इन केस ऑफ कन्वैक्स मिरर। ठीक है जी, सो ये सीगा साडा सैकेंड पार्ट या सैकेंड रूल। नाउ नैक्सट थर्ड रूल। हुण थर्ड रूल साडे कोल की आ, वैन इंसीडेंट रे passes through the सेंटर ऑफ करवेचर, मतलब कि जो इंसीडेंट रे कित्थों दी पास करदी आ, सेंटर ऑफ करवेचर दी, करवेचर दे विच दी। पर हुण मैं तुहानूं हुण तक जिहड़ी चीज़ दस्सी है कि सेंटर ऑफ करवेचर दी विच दी कौन पास करदा हुंदा, अपना नॉर्मल। ठीक है जी, हुण गल इत्थों ही समझ लो पहलां तां कि सेंटर ऑफ करवेचर दे विच दी पास कौन करदा हुंदा सीगा, नॉर्मल। हुण सेंटर ऑफ करवेचर दे विच दी कौन पास करूगा, इंसीडेंट। मतलब कि जेकर अपना हा सी हुंदा सी, पहले इत्थों नॉर्मल ने पास करना हुंदा सीगा, हुण इहदे उपर ही कौन आ रहा, इंसीडेंट रे। ठीक है जी, तो जो आपां नॉर्मल सिंपल लाज कीते सीगे रिफ्लैक्शन दे, दिस इज आर नॉर्मल, आह हुंदी सी इंसीडेंट रे, इन्हां च जिहड़ा एंगल हुंदा सी, ओह हुंदा सी एंगल ऑफ इंसीडेंस। ठीक है जी, हुण जिमें जिमें आ रे दे नेड़े जाई जाऊगा, एंगल ऑफ इंसीडेंस की करी जाऊगा, घटी जाऊगा। जदों जिहड़ी इंसीडेंट रे आ बिल्कुल उपर होगी नॉर्मल दे। ठीक है जी, मतलब पहला अपने कोल एवें सीगा, जेकर आह नॉर्मल आ, दिस इज एंगल ऑफ इंसीडेंस, तां हुण की है, नेड़े जाई जाऊ एंगल घटी जाना, नेड़े जाई जाऊ एंगल घटी जाना। जदों ये दोवें मिल ही गए तां इन्हां दे विच एंगल कितना रह जाऊगा, 0। तां इत्थे की आ, जदों इंसीडेंट एंगल 0 रह जावे तां आपां की कहने आ, रिफ्लैक्टेड रे भी किधर जाऊगी, सेम एंगल ते, मतलब कि रिफ्लैक्टेड एंगल भी कितना होगा, 0। तो इस दे विच जिहड़ी अपनी रिफ्लैक्टेड रे सी वो अपना पाथ रीट्रेस कर लैंदी सी। ठीक है जी, सो उही चीज़ अपनी हुण इत्थे होनी आ जदों आपां सफैरिकल मिरर की गल करते हैं। देखो किवें, मान लो सब तो पहला आपां लै लिया कनकेव मिरर, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज करवेचर। हुण इहनूं मैनूं थोड़ा जिहा वधाउणा पऊगा तां जो मैं आपकी गलबात पूरी करदा। तां हुण मैं की कहा कि इंसीडेंट रे किधरों पास कर रही आ, सेंटर ऑफ करवेचर दे विच दी। हुण सेंटर ऑफ करवेचर दे विच दी पास कर रही आ, तां जिहड़ी रिफ्लैक्टेड रे इस पॉइंट ते आके रिफ्लैक्ट होनी आ, उहने भी की करना, सेम पाथ ही रीट्रेस कर लेना।
ठीक है जी। तो इत्थे अपने कोल की होगा कि जदों भी सेंटर ऑफ करवेचर दे विच दी लाइट पास करूगी इन केस ऑफ कनकेव ईदर कन्वैक्स उन्हें अपना पाथ की करना रीट्रेस कर लेना। ठीक है जी। नाउ जेकर मैं हुण कनकेव अपना कन्वैक्स की गल करां, if this is focus curvature and it's a convex mirror, हुण आपां कहंदे कि सानू पता कि जेकर इहदा फोकस आ जिहड़ा इमेजिनरी आ तां हुण करवेचर भी दूसरी साइड आ उत्थे रे आ पहुंच नहीं सकती। क्यों नहीं पहुंच सकती? क्योंकि इस साइड क्या होना रिफ्लैक्टिंग सरफेस आ वो उड़ीक रहा भी रे तू आ मैं तैनूं रिफ्लैक्ट करूँगा, है ना, तां करके वो नहीं पहुंच सकती। सो आपां की करदे आ अगेन डॉटेड रेज बनाने आ, डॉटेड लाइन जिहड़ी आपां नूं अपीयर होवे भी इहदे विच दी पास करदी आ। मान लो दिस इज इंसीडेंट रे, जो इंसीडेंट रे इत्थे पहुंचूगी, ठीक है जी, जिहड़ी आपां नूं अपीयर करदी है सेंटर ऑफ करवेचर चों आ रही आ उन्हें रिफ्लैक्ट होकर किधर चले जाना सेम पाथ दे उपर ही अपने आप नूं रीट्रेस कर लेना। सो एवें दा कुछ सबब बनूगा कन्वैक्स मिरर दे केस च ते आह चीज़ बनूगी अपनी कनकेव मिरर दे केस। ठीक है जी। सो मैनूं लगदा समझ आ गया वो तीसरा रूल। सो फोर्थ केस की आ, व्हेन इंसीडेंट रे falls at pole of a mirror by making an angle with principal axis। ठीक है जी। सो मान लो साडे कोले हुण अगेन एक कनकेव मिरर आ प्रिंसीपल एक्सिस आ पोल फोकस सेंटर ऑफ करवेचर। इधरों इंसीडेंट रे आई पोल दे उपर इंसीडेंट हुई, हुण इत्थे रिफ्लैक्टिंग सरफेस आ इन्हें की कर देना इहनूं रिफ्लैक्ट बैक। ठीक है जी। नाउ दिस लाइन दिस प्रिंसीपल एक्सिस विल एक्ट एज अ नॉर्मल हेयर। ठीक है जी। एंड दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसीडेंस, दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। सेम केस होगा जो आपां कन्वैक्स मिरर की गल करते हैं। दिस इज पोल फोकस करवेचर। नाउ इंसीडेंट रे ने इत्थे फॉल होना एट पोल, अगेन इन्हें की कर देना इनू रिफ्लैक्ट बैक कर देना एट द सेम एंगल जिन्ना इत्थे एंगल ऑफ इंसीडेंस होगा उन्नी एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन दे नाल। एंड दिस विल एक्ट एज दिस प्रिंसीपल एक्सिस विल एक्ट एज अ नॉर्मल हेयर। ठीक है जी। ये सीगे साडे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। हुण आपां चलदे आ इमेज किवें बनदी आ कनकेव ते कन्वैक्स दे केस च। चलो जी। सो नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਆ, when object is placed at इनफिनिटी, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट कित्थे आ इनफिनिटी दे उपर आ, पर इनफिनिटी की हुंदी है सानू ये नहीं पता। इनफिनिटी मतलब इनफानाइट डिस्टेंस की गल करते हैं तो इत्थे डिस्टेंस होगा। इनफानाइट किवें, मान लो असल च इनफानाइट भी सानू नहीं पता कि कितना वड्डा हुंदा है कितना छोटा हुंदा। सो इत्थे आपां इनफिनिटी नूं किवें डिफाइन करांगे। मान लो साडे कोल कोई 100 मीटर का स्केल आ या 10 मीटर का ही लै लो, चलो 10 मीटर। हुण उहदे एक साडे कोल हैगा 2 सेंटीमीटर, तो हुण 10 मीटर 2 सेंटीमीटर तो कितना ज़्यादा वड्डा लग रहा, मतलब जो दोहां नूं कंपेयर करते हैं तो 2 सेंटीमीटर के लिए जिहड़ा 10 मीटर हो गया बहुत वड्डा डिस्टेंस हो गया। ठीक है जी, बहुत वड्डा, मतलब इनू लगूगा भी ये तो इनफिनिटी है। तो उवें ही आपां कंपैरिजन च जिहड़ियां चीज़ां देखते हैं उन्होंने कहने जिहड़ी आपां नूं बहुत वड्डा डिस्टेंस आपां नूं महसूस हुंदा उहनूं आपां इनफिनिटी कह दिंदे आ। ठीक है जी। सो मतलब बेसिकली एक कंपैरिजन ही हुंदा। नाउ हुण आपां पहलां गल करनी है कनकेव मिरर दी इमेज फॉर्मेशन दी। सो आपां की करदे हां, कनकेव मिरर लिया जी, कनकेव मिरर लिया, ये लंघ गया प्रिंसीपल एक्सिस, इत्थे अपना पोल आ, इत्थे फोकस, इत्थे सेंटर ऑफ करवेचर, है ना। बेसिकली वैसे CP नूं मिला के बनता है ना जो भी अपना, चलो मैं पहला कहना कि प्रिंसीपल एक्सिस लंघ गया। सो हुण वो की कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट नूं इनफिनिटी ते रखिया, इनफिनिटी मतलब सानू नहीं पता, जो इनफिनिटी तो इमेजिस दियां रेज आ रही होंदियां ने आपां मानते हो पैरल होया करनगियां प्रिंसीपल एक्सिस दे।
ठीक है जी। तो जो पैरलल रेज आ रही ने इधरों भी मान लो पैरलल आ रही ने तो आप की कहने पहला रूल याद करो, जो प्रिंसीपल एक्सिस के पैरलल होणगियां रेज आफ्टर रिफ्लैक्शन कित्थों जाके मीट करनगे एट फोकस। हुण इत्थे देखो अपनी जिहड़ियां रेज ने मीट करदियां ने आफ्टर रिफ्लैक्शन एट फोकस, पर मान लो कि जिहड़े भी पिछों रेज आ रही ने ऑब्जैक्ट जिड्डा मर्जी होवे पर उहदी इमेज दा साइज की होऊगा ये सानू नहीं पता फिलहाल, ठीक है जी। देखो जेकर ऑब्जैक्ट इन्ना वड्डा होवे अपना इनफिनिटी ते तां वो जिहड़ियां रेज आके मीट कीतियां ने जस्ट उन्होंने की बना ली, एक डॉट बना ली, मतलब कि जिहड़ा इमेज दा साइज आ वो की होऊगा डिमिनिश्ड होऊगा, हाईली डिमिनिश्ड लिखो, पॉइंट बन जाना बहुत छोटी गल हुंदी आ, सो वड्डी गल हुंदी आ छोटी हुंदी आ व्हाटएवर, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनूगी, ठीक है जी। हुण इत्थे जिहड़ी इमेज आ ओह रियल आ, वर्चुअल आ, इनवर्टेड आ और इरैक्ट आ, ठीक है जी। इहदे बारे सानू श्योरिटी नहीं, बट हाँ आपां एक पैटर्न देखांगे अगे कि रियल दे नाल आपां नूं हमेशा इनवर्टेड मिलूगा ते वर्चुअल दे नाल इरैक्ट, ठीक है जी। हुण इत्थे की आ कि जिहड़ियां रेज ने आ रे गई सच्ची मुच्ची दी इधरों रिफ्लैक्ट हुई ते इत्थे आके एक्चुअल दे विच मीट कीतियां ने, मतलब आ भी रियल रे आ भी रियल च रे आ ते कट भी रियल च रहीआं ने, मतलब जिहड़ियां है सब कुछ हो रहा रियलिटी च हो रहा तां करके इमेज बनूगी रियल। तो आपां नूं पता कि इत्थे इमेज बननी आ रियल एंड रियल दे नाल कौन हुंदा इनवर्टेड, बट इहदी श्योरिटी भी अगे दूंगा किवें बनदी है रियल ते इनवर्टेड, इत्थे जस्ट मतलब कि यह टिप सीगी कि तुसीं किवें लिख सकदे हो, है ना। नाउ हुण अगे आ गया सैकेंड पार्ट, इहदी श्योरिटी होऊगी अगले पार्ट च। नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, होर किवें लिख सकते हैं और बिटवीन इनफिनिटी एंड सी, इनफिनिटी ते सेंटर ऑफ कर्वेचर दे विच होवे जदों गल करते हैं कनकेव दी, सो कनकेव मिरर बनाओ, टिश्क 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 टिश्क, याद रखियो इन्ना वड्डा मिरर नहीं बनाना, जिहड़ा मिरर होगा उसका अपर्चर बहुत छोटा जिहा होगा ते जिहड़ा अपना कर्व भी है फिर मतलब कि एक्चुअल दे विच है ना भी एवें जिहा बनावांगे भी बाहला कर्व जिहा ना लगे, जस्ट फ्लैट जिहा ही लगे, ठीक है जी। सो आह होगा पोल, इस साइड फोकस, इत्थे का अपना होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ते जिहड़ा साडा ऑब्जैक्ट पिया वो की आ बियॉन्ड कर्वेचर, मान लो मेरा ऑब्जैक्ट पिया आ वाला, आह ए पॉइंट आह बी, ऑब्जैक्ट नूं रिप्रेजेंट करता। हुण पहला रूल लगाओ, पैरलल रेज आ रही ने रिफ्लैक्टिंग सरफेस ते जाके टच कीतियां, वो कहता भी नहीं मैं नहीं रखना, देन वो भी चलो किते तां भेजो, कहता चलो फिर तुहानूं फोकस दे विच दी कढ दिंदे आ आफ्टर रिफ्लैक्शन, डन। हुण ये तां हो गया अपना पहला रूल इत्थे फॉलो। नाउ दूसरा इहदे बिल्कुल ओपोजिट सैकेंड रूल कि इंसीडेंट रे नूं पास कराओ फोकस दे विच दी, ठीक है जी, एंड आफ्टर रिफ्लैक्शन इट विल मीट एट मतलब आफ्टर रिफ्लैक्शन इट विल मूव पैरलल टू प्रिंसीपल एक्सिस, ठीक है जी। तो जिथे रेज मीट करदियां ने इंटरसैक्ट करदियां ने उत्थे साडी की बनूगी इमेज बनूगी, इहनूं आपां नाम देवांगे बी डैश ते ए डैश। हुण इत्थे जिहड़ी इमेज बनी है देखो सारियां रेज एक्चुअल दे विच मीट हो रही ने, मतलब सारी रियलिटी है, सो रियल। इत्थे अपना ऑब्जैक्ट मान लो जेकर मैं मार्कर की गल करदा एवें खड़ा सी बट उसकी इमेज किवें बन रही है लाइक दिस, सो इट इज़ रियल एंड इनवर्टेड। तो हुण इत्थे अपने कोल की आ कि जिहड़ी इमेज आ इनवर्टेड बनी आ बट उसका साइज की आ ऑब्जैक्ट नालों घट जूगा, ठीक है जी। सो आपां की कहांगे कि डिमिनिश्ड इमेज बनूगी साडे कोले, ठीक है जी, डिमिनिश्ड इमेज बन गई। हुण एक हुंदा तीसरा फैक्टर जिहदे तो आपां देखदे हां कि मैगनीफिकेशन की आ, मैगनीफिकेशन, मैगनीफिकेशन टर्म नूं वैसे मैं इत्थे इंट्रोड्यूस करा दिना। मैगनीफिकेशन नूं आपां लिखदे हां स्मॉल एम दे नाल, यह रेशियो हुंदी आ साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट,
ठीक है जी। तो दूसरी गल आपां जिहड़े साइन कन्वेंशनस देखते सीगे, अपर वाला साडे कोल जिहड़ी अपर हाइट हुंदी है पॉजिटिव हुंदी है, निचली हाइट नैगेटिव। हुण जिहड़ी इमेज बनी है वो बनी है डाउनवर्ड साइड, मतलब उन्हें आना नैगेटिव, नीचे अपना ऑब्जैक्ट आऊगा पॉजिटिव, तो अपना जिहड़ा फाइनल आंसर आ जाना उन्हें की आ जाना नैगेटिव। सो आपां की कहांगे कि इस केस दे लई जिहड़ी मैग्नीफिकेशन होगी दैट विल बी नैगेटिव। ठीक है जी, वो की होगी नैगेटिव होगी। नाउ अपना फस्ट केस सी उहदे लई मैग्नीफिकेशन की होगी, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਮੇਜ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਵਰਟਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਤੇ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਆ ਉਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ 10 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸੇ। सो इत्थे साडे कोल मैग्नीफिकेशन की बनूगी, हुण सानू पता इमेज का डिस्टेंस जेकर इनवर्टेड आ तां नीचे वाल होगा, दैट विल बी -5 एंड जो साडे कोल 10 मीटर आ इनू 1000 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, वो उपर वाला दैट विल बी पॉजिटिव। सो अल्टीमेटली जिहड़ी मैग्नीफिकेशन होगी फॉर दिस केस विल आल्सो बी नैगेटिव। ठीक है जी, इत्थे भी अपनी मैग्नीफिकेशन नैगेटिव, इत्थे भी मैग्नीफिकेशन नैगेटिव। हुण चलदे हां तीसरे केस वाल। थर्ड केस की आ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, ਜਦੋਂ ऑब्जेक्ट अपना कित्थे आ सेंटर ऑफ करवेचर ते पिया। ठीक है जी, अगेन आपां की करना कनकेव मिरर लेना, पोल फोकस सेंटर ऑफ करवेचर। नाउ ऑब्जेक्ट नूं आपां कित्थे रखता सेंटर ऑफ करवेचर दे उपर। ठीक है जी, अगेन पैरलल रेज आऊगी, सब तो पहला तो यही काम होंदा पैरलल रे भेजो, इहने कित्थे करना आफ्टर रिफ्लैक्शन फोकस दे विच दी पास कर देना। दूसरी रे साडी फोकस दे विच दी पास करूगी एंड आफ्टर रिफ्लैक्शन विल मीट बिल्कुल थल्ले एट सेंटर ऑफ करवेचर, मतलब सेंटर ऑफ करवेचर दे बिल्कुल नीचे। जेकर आह बी पॉइंट आ ए पॉइंट सी आ की होगा बी डैश, यह ए डैश। ठीक है जी, हुण इत्थे इमेज आपां नूं दिखदा कि ऑब्जेक्ट उपर सीगा, इमेज नीचे बनदी है। रियल एंड इनवर्टेड, रियल क्यों बन रही है क्योंकि किते भी आपां डॉटेड लाइन ला के एक्सटेंड नहीं कीता अपनी रेज नूं, वो एक्चुअल दे विच हो रहा सारा कुछ। सो फस्ट इज रियल एंड इनवर्टेड। इत्थे की आ कि जिहड़ा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आ या कह लो साइज ऑफ इमेज आ जिहड़ा विल बी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज ते साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल। ठीक है जी, तीसरा फैक्टर साडे कोल की होण लग गया हुण मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन च आपां की दी है कि जेकर उपर 2 मीटर आ 2 सेंटीमीटर ला लो, नीचे भी 2 सेंटीमीटर आ, तो साडे कोल जिहड़ी मैग्नीफिकेशन होगी उहदी वैल्यू कितनी आ जानी है जी 1। इत्थे साडे कोल मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है 1, जदों ऑब्जेक्ट कित्थे पिया एट सेंटर ऑफ करवेचर। हुण इत्थों ट्रेंड समझण की कोशिश करो, जदों तो अपना ऑब्जेक्ट इनफिनिटी ते सीगा, ऑब्जेक्ट की गल कर रहा मैं, जदों साडा ऑब्जेक्ट इनफिनिटी ते सी, इमेज बनती सी डॉट बहुत ज़्यादा छोटी। जदों आपां इत्थे सी लगा लो, जदों ऑब्जेक्ट नूं इनफिनिटी मिरर वाल लैके आउण लगे, इमेज आ जिहड़ी थोड़ी जी वधन लग गई। जदों आपां सेंटर ऑफ करवेचर ते पहुंचे तो जिहड़ी इमेज का साइज आ वो की करन लग गया, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर आ गया इत्थों तक। हुण हो की रहा, जदों आपां ऑब्जेक्ट नूं अगे वाल लैके जा रहे हैं, इमेज किधर मूव करदी है पिछे वाल। इत्थों ये ट्रेंड समझण की लोड़ आ कि ऑब्जेक्ट अपना अगे वाल जा रहा ते इमेज किधर जा रही आ पिछे वाल। ठीक है जी, पर हुण देखना भी अगले केस दे विच की ये ओबे हो रहा या नहीं, तां ही आपां नूं ट्रेंड बना सकते हैं। सो साडा नैक्सट केस की आ फोर्थ केस, वैन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट आ जिहड़ा सेंटर ऑफ करवेचर ते प्रिंसीपल फोकस दे विच आ। ठीक है जी, जब विचाले उन्हां दे किते पिया। सो अगेन आपां बनाउणे आ जी कनकेव मिरर, दिस इज पोल फोकस सेंटर ऑफ करवेचर।
ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ A, ਦਿਸ ਇਜ਼ B, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗੇਨ ਪੈਰਲਲ ਰੇ ਗਈ, आफ्टर रिफ्लैक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, इत्थे लगा रहे हैं, मेरे तो थोड़ा अगे पिछे हो गया, ठीक है जी। ये तो अपन पता ही है पहला रूल। हुण अगे आओ अपना सैकेंड रूल, ठीक है जी। सैकेंड रे दे लई कि जिहड़ी रे आ नूं बई फोकस दे विच दी पास करा दो, रिफ्लैक्टिंग सरफेस आ, वो कहंदा मैं नहीं रखना, ठीक है जी। आफ्टर रिफ्लैक्शन कित्थों पास करूगी ये जिहड़ी रे आ, सानू पता ही है कि आफ्टर रिफ्लैक्शन इन्हें किधर आना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हुण जिहड़ी साडी इत्थे इमेज आ वो कित्थे बन रही आ, इफ दिस इज सी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ करवेचर, सेंटर ऑफ करवेचर तो पिछे बन रही है, ठीक है जी। हुण इत्थे देखो की हो रहा, बेसिकली दिस इज बी डैश, दिस इज ए डैश। ऑब्जेक्ट थोड़े सामने पिया इन्ना सीगा, बट जदों इमेज बनी आ वो ऑब्जेक्ट नालों की होगी, वड्डी होगी, ठीक है जी। तो आपां फेर लिखदे हां सारा कुछ रियलिटी च हो रहा, सो रियल एंड इनवर्टड, क्यों ऑब्जेक्ट आह सी तो इमेज कितनी बन रही आ उहदे तो किते वड्डी ते पुट्ठी, ठीक है जी। सो आपां की कहने रियल एंड इनवर्टड। दूसरा अपने कोल की आ कि हुण इत्थे जिहड़ी इमेज आ दैट इज मैगनीफाइड, मैगनीफाइड कह दो और इनलार्ज कह दो या वड्डी कह दो पंजाबी च, ठीक है जी, ठीक है। हुण तीसरा फैक्टर जिहड़ा आपां देखण लग गए सी मैगनीफिकेशन, मैगनीफिकेशन च की आ कि भाई जिहड़ी अपनी इमेज का साइज़ आ वड्डा, पर एक प्रॉब्लम आ कि इमेज का साइज़ नीचे आ, सो इसदा डिस्टेंस विल बी टेकन इन नैगेटिव एंड ऑब्जेक्ट दा पॉजिटिव, सो अल्टीमेटली नैगेटिव बाय पॉजिटिव मैगनीफिकेशन ने की आना, इत्थे भी नैगेटिव ही आना अपने कोले, ठीक है जी। नाउ ये सीगा साडा चौथा। हुण इत्थे देखो जेकर आपां इहनूं रिलेट करके देखिए उहदे नाल कि ऑब्जेक्ट आ जिहड़ा साडा सेंटर ऑफ करवेचर नूं पार कर गया, इमेज का साइज़ डॉट सीगा, फिर वध रहा सी, फिर होर वधिया, हुण होर ज़्यादा वध रहा। सो इस ट्रेंड नूं फॉलो कर रहा कि जिमें जिमें आपां की करदे आ टुवार्ड द मिरर, ऑब्जेक्ट नूं मिरर दे नेड़े लैके जा रहे हैं, जिहड़ी इमेज आ मिरर तो दूर जा रही आ, ते इमेज का साइज़ आ जिहड़ा वो वड्डा होई जांदा जिमें जिमें मिरर तो दूर जा रही है, ठीक है जी। नाउ वैन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जदों आप ऑब्जेक्ट नूं कित्थे रखदे आ, फोकस दे उपर रखदे आ, आपां लिया कनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ करवेचर। हुण आपां की कीता, ऑब्जेक्ट नूं कित्थे लै आए, फोकस दे उपर, इफ दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है जी। इधर आपां पैरेलल भेजी रे, पहला रूल, एंड आफ्टर रिफ्लैक्शन इस रे ने किधरों पास करना, फोकस दी जड़ां विच दी कर गया, ठीक है जी, या कर गई कह लो। नाउ दूसरा साडे कोल की आ, दूसरी रे नूं आपां पोल दे उपर फॉल कराया, फॉल नहीं फॉल, एंड आफ्टर रिफ्लैक्शन ये मूव करूगा लाइक दिस, ठीक है जी। हुण एक रिफ्लैक्टेड रे आ जा रही है, एक आ जा रही है, पर सानू पता इमेज बनाउण लई मिनिमम आपां नूं कितनियां रिफ्लैक्टेड रेस चाहिए ने, दो, ठीक है। जो दो इंटरसैक्ट करदियां ने तां किते आपां इमेज दस सकदे आ बई इत्थे बनूगी, पर हुण ये तां दोवें रेस किधर जा रही ने, पैरेलल, पैरेलल रेज ने मतलब किते नहीं मीट करनगियां। हुण जे किते नहीं मीट करनी आपां कहने भी भाई इनफिनिटी ते कर जाणगियां, सो दीज रेज विल मीट एट इनफिनिटी, सो जिथे मीट करनगियां इमेज भी उत्थे बनूगी, सो इमेज कित्थे बनूगी, एट इनफिनिटी। सो हुण सोचो आह साडा ऑब्जेक्ट आ, इहदी इनफिनिटी ते जाके इमेज बननी आ, ठीक है जी। ओह इमेज दा साइज़ किवें दा होऊगा, इनफिनिटी ते जाके इस ऑब्जेक्ट की इमेज बननी है, तो इमेज का साइज़ किन्ना क होगा, है ना। सो किवें इहनूं देखदे आ कि मान लो ये जिहड़ियां इत्थे मीट करदियां ने, मैं वैसे धक्के ना कर रहा, जिवें भी करनगियां इनफिनिटी कोई भी पॉइंट होगा, उत्थों आपां प्रिंसिपल एक्सिस तो डिस्टेंस लवांगे, तो हुण डिस्टेंस बहुत ज़्यादा वड्डा होगा, तो जिन्ना वड्डा डिस्टेंस होगा फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस उन्नी वड्डी अपनी इमेज बनूगी। सो इस केस दे विच हाईली मैगनीफाइड इमेज बनूगी, ये याद रखियो, ठीक है जी। और जिथे भी मिले तो मिलणगे किथे, इनफिनिटी दे उपर, ठीक है। हुण पर इमेज बनती है नीचे, सो ये बनूगी रियल एंड इनवर्टड। तीसरा केस मैगनीफिकेशन, जिहड़ी मैं गलती की सी करवेचर वाले च कि हुण मैगनीफिकेशन ऑब्जेक्ट इमेज किधर बन रही है, नीचे वाल, सो मान लो -1000
सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट सीगा मान लो 5 सेंटीमीटर का, ठीक है जी। तो साडे कोल कितना बनूगा, नैगेटिव मैगनीफिकेशन आऊगी। तो ये केस च भी की हो रही है, जी मैगनीफिकेशन होगी दैट विल बी नैगेटिव। सो हुण तक आप जिन्ने केस पढ़े आ उन्हां दे विच जिहड़ी मैगनीफिकेशन आ रही है वह साडे कोल की आ रही है, नैगेटिव आ रही है। कनकेव के केस च कोई भी हजे अपने को मैगनीफिकेशन पॉजिटिव किते नहीं आई, ठीक है जी। हुण इत्थे भी देखो जिमें जिमें आपां मिरर दे कोले जा रहे हैं इमेज बहुत वड्डी होगी। हुण इहदे तो वड्डी तो हो नहीं सकती क्योंकि इनफिनिटी पता नहीं कित्थे आ। हुण इस तो बाद इमेज का की बनदा आपां ओह देखना, मतलब कि जदों मिरर नूं सॉरी ऑब्जेक्ट नूं मिरर दे होर नेड़े लैके जावांगे। होर नेड़े कित्थे, बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है जी। सो आपां आउणे आ बिटवीन एफ एंड पी दे उपर। When object is between F and P, जिहड़ा ऑब्जेक्ट आ वो F एंड P दे विचाले आ जां विच विचाले किते भी कह सकते हैं। दिस इज कनकेव मिरर, पोल, फोकस, करवेचर, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट नूं हुण रख लो कि साडा जिहड़ा ऑब्जेक्ट आ वो कित्थे पिया, इत्थे पिया। हुण इस ऑब्जेक्ट तो एक जाऊगी पैरलल रे आ पेज की, आफ्टर रिफ्लैक्शन धक्का ही आ कि मैं कित्थों पास करना, फोकस हुण नेड़े कर लो क्योंकि बाले धक्के करदे आ, ठीक है जी। फोकस दे विच दी पहली गल। दूजा आपां ओबलीगा सॉरी पोल वाला कर लैंदे आ। हुण इह की कहंदे आ, आफ्टर रिफ्लैक्शन इहने किधर जाना, इधर। हुण इह भी रेज मीट नहीं कर रही किते, बट आप इन्हों एक्सटेंड कर, क्योंकि जेकर आप इस केस की गल करते हैं, जेकर आप इन्हों एक्सटेंड करते तो पिछे भी इन्होंने की करना सी, पैरलल रेज ही बननिया सीगियां, ठीक है जी। मतलब पिछे भी किते मीट नहीं सी कर रही, नहीं तो आप वर्चुअल इमेज बना देंगे या कह देंगे कि आपको उवें दी अपीयर हो रही है। पर जो आप इन्हों एक्सटेंड करते हैं इन्होंने रेज नूं, तो एक पॉइंट आपको मिल जूगा जिथे जिहड़ियां रेज ने वो की करदियां ने, अपीयर हुंदियां ने कि मीट करनगियां। इफ दिस इज ए, दिस विल बी बी, दिस इज ए, दिस विल बी बी, ठीक है जी। सॉरी डैश लै लो इनू, है ना। तो अपने कोल की आ हुण इमेज किधर बनती है, बियॉन्ड द मिरर, मिरर दे पिछे बनती है। तो ये डॉटेड ने आपां धक्का कीता, एक्सटेंड कीतियां ने, सो किवें दी बनूगी, वर्चुअल। हुण देखो पहली गल आ गई, वर्चुअल दे नाल इमेज किवें दी बनी, सीधी, सो इरैक्ट। तां करके आपां कहने आ रियल दे नाल हमेशा इनवर्टेड दा पेयर हुंदा, वर्चुअल दे नाल हमेशा इरैक्ट दा पेयर हुंदा, पहली गल। दूसरी गल, ऑब्जेक्ट दा जिहड़ा साइज सीगा उहदे नालों किते ज़्यादा वड्डी इमेज बनी आ, सो इत्थे आपां की कहांगे, मैगनीफाइड इमेज बनूगी अपने कोले। ते तीजी मैगनीफिकेशन, हुण ऑब्जेक्ट भी उपर आ, इहदा डिस्टेंस भी हाइट भी पॉजिटिव होगी, इहदी हाइट भी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, आंसर भी की आऊगा, पॉजिटिव। सो पूरे कनकेव मिरर दे विच सिर्फ इक्को यही केस आ जदों अपनी जिहड़ी इमेज आ फोकस से पोल दे विच पई हुंदी आ, सिर्फ उदों ही साडी मैगनीफिकेशन पॉजिटिव आउंदी आ, होर किसी केस दे विच मैगनीफिकेशन पॉजिटिव नहीं आ रही ते ना ही आउणी आ, ठीक है जी। ते यही एक केस आ जिहदे विच वर्चुअल ते इरैक्ट इमेज बनदी आ, बाकी सारे केसिस दे विच की आ साडे कोले इनवर्टेड ते रियल इमेज बन रही है, ठीक है जी। हुण समझण वाली गल जिहड़ी आपां की कहा, इफ दिस इज कनकेव मिरर, जदों ऑब्जेक्ट इनफिनिटी ते आ, ठीक है, इमेज बनूगी फोकस ते बहुत ज़्यादा छोटी। जो ऑब्जेक्ट नूं मिरर दे कोल लैके आउण लगे करवेचर तो थोड़ा जिहा पिछे, तो इमेज फोकस तो पिछे वाल नूं आउण लगी, बट उन्हें अपनी थोड़ी जी हाइट बढ़ाई, फिर भी ऑब्जेक्ट नालों छोटी होगी। जो आप लैके आए करवेचर ते, जिहड़ी इमेज आ वो ट्रैवल करके कित्थे आ गई, पिछे ऑब्जेक्ट इधर जा रहा, इमेज इस साइड, उन्हें अपना साइज किहदे बराबर कर लिया, करवेचर दे जिन्ना, जदों करवेचर ते ऑब्जेक्ट पिया उन्ना ही कर लिया ऑब्जेक्ट जिन्ना। जदों आपां इहनूं होर नेड़े लैके आए बिटवीन सी एंड एफ, तो जिहड़ी साडी इमेज आ उन्हें अपना साइज होर वधा लिया, एंड जिहड़ी इमेज आ बियॉन्ड सी बनन लगी। तो जदों आपां अपने ऑब्जेक्ट नूं फोकस ते लैके आए तो जिहड़ी साडी इमेज सी वो सब तो वड्डी बनन लगी, एंड वो बन कित्थे लगी, इनफिनिटी ते। फिर जो आप ऑब्जेक्ट नूं मिरर दे बिल्कुल नेड़े लै गए,
ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਈ ਤੇ ਮਿਰਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊ ਵਰਚੁਅਲ ਐਂਡ ਇਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ याद रखियो ऑब्जेक्ट जाऊगा टुवार्ड द मिरर एंड इमेज मूव करूगी अवे फ्रॉम द मिरर। ये सीगा कनकेव मिरर। हुण आने आपां कन्वैक्स मिरर ते। सो अपने कोल पहला केस की है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी। ਜਦੋਂ ऑब्जेक्ट कित्थे पिया इनफिनिटी ते पिया। हुण आपां मिरर किहड़ा लैना कन्वैक्स मिरर। कन्वैक्स का याद रखियो इमेजनरी फोकस हुंदा। इमेजनरी फोकस कुछ नहीं करन दिंदा इहनूं। इहदियां सारियां रेज किवें दियां बन गईयां वर्चुअल। हाई इनफिनिटी तो किवें दियां रेज आउंदियां ने पैरलल। यह भी गल याद रखनी आ इनफिनिटी तो आ रही ने रेज एंड दिस विल बी पैरलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लैक्शन आपां नूं किवें मूव पहला रूल यही सीगा कि जिहड़ियां रेज ने जो पैरलल आउंदियां ने प्रिंसिपल एक्सिस दे आफ्टर रिफ्लैक्शन दे अपीयर्स टू मीट एट अ फोकस। तो पहले ही बना लिया कि अपने तो गलती ना होवे इत्थे। ते जिहड़ियां रेज किधर जाणगियां एक्चुअल च इस साइड ते रिफ्लैक्टेड रेज किधर जाणगियां इस साइड। ठीक है जी। होप सो मेरे तो माड़े जा इधर नूं बनाउण वाली होगी लाइक दिस। ठीक है जी। ये होगी रिफ्लैक्टेड रे एंड दिस इज दिस। मान लो आपां नूं लग्या कि मीट कित्थे करदियां ने फोकस दे उपर। हुण अगेन फिर की है इनफिनिटी तो आ रही ने जिहड़ी साडी इमेज आ कित्थे बनदी आ फोकस ते आके उन्होंने की कीता एक बिंदु जिहा बना लिया डॉट बना लिया। तो इमेज का साइज इत्थे भी की होऊगा हाईली डिमिनिश्ड। पहला केस तो सेम ही आ कि जिहड़ी इमेज होगी दैट विल बी हाईली डिमिनिश्ड बहुत ज़्यादा छोटी होगी। ठीक है जी। हुण दूसरी गल इमेजनरी फोकस करके मुड़ गईयां पहले ही रिफ्लैक्टिंग सरफेस ने उन्होंने अंदर नहीं आउण दिता। तो आ जिहड़ियां आपां डॉटेड बनाईयां ने अपने वल्लों धक्का कीता इन्हां नूं आपां कहने वर्चुअल कि बई जिहड़ी इमेज आ वो रेज एक्चुअल च मीट नहीं कीतियां बट दे अपीयर टू मीट। वर्चुअल दे नाल मैं पहले ही दस्सिया कौन हुंदा इरैक्ट। ये तुहानूं अगे समझ भी आ जाऊगा कि वर्चुअल नाल इरैक्ट। पहला दूसरा पॉइंट। तीसरा साडे कोल की हुंदी मैगनीफिकेशन। मैगनीफिकेशन की हुंदा साइज ऑफ इमेज जिन्होंने एच डैश लिखते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच। हुण इत्थे की आ इरैक्ट आ मतलब कि जेकर ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा होगा जेकर आ मेरा ऑब्जेक्ट होगा इनफिनिटी ते इहदी इमेज भी किवें बनूगी एवें ही बनूगी बट ये बहुत ज़्यादा छोटी होगी। ठीक है जी। तो आ भी डिस्टेंस पॉजिटिव होगा इमेज का डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा अल्टीमेटली जिहड़ी साडी मैगनीफिकेशन होगी वो भी पॉजिटिव होगी। ठीक है जी। इहदा एक होर केस आ बस इहदे दो ही केस आ वैन ऑब्जेक्ट is placed at any point except infinity। जो साडा ऑब्जेक्ट है जिहड़ा किसी भी पॉइंट ते पिया होवे इनफिनिटी तो बिना। ठीक है जी। इन्हां नूं पता कि मिरर दे दूसरे साइड ते रख ही नहीं सकते जिधर कोटिंग हुई हुई है तां करके वो कहंदे इधरली साइड रख लो थोड़ी मर्जी है जिथे मर्जी रख लो। इनू पोल कहने आ इनू पोल फोकस करवेचर। ठीक है जी। मान लो मैं अपना ऑब्जेक्ट रख लिया इत्थे। ठीक है जी। सो हुण आपां की कीता ऑब्जेक्ट लिया उन्होंने किते भी रख लिया एक्सैप्ट इनफिनिटी तो पैरलल रे गई। पहला ला यही हुंदा भी बई ये जिहड़ी पैरलल है फोकस दे विच दी पास करूगी पर हुण फोकस दा दूजे पासे है ना तो आपां दरिया दा पार नहीं कर सकते। आपां की कीता अपनी रे इत्थों मोड़ देनी इन्हां ने पहले ही। ठीक है जी। आपां नूं लगूगा कि जिहड़ी रे आ बई वो चलो उहदा मान रख लैंदे आ कित्थे मीट कर गई इनफिनिटी ते बाय डॉटेड लाइनस आपां एक्सटेंड करती। दूसरी रे आपां कित्थों पास कराई जित्थों सौखी मुड़े आउंदी आ दैट इज़ फ्रॉम सेंटर ऑफ करवेचर। ठीक है जी। हुण ये भी अपीयर करूगी जस्ट एक डॉटेड लाइन आ ते इन्हें इत्थों रिफ्लैक्ट होकर इधर मुड़े आउणा। हुण आपां की किहा सी आ रिफ्लैक्टेड रे तां किते मिल तो रही इन्हां ने क्योंकि जिथे मिलणगियां रिफ्लैक्टेड रेज उत्थे इमेज बनूगी। तो आपां की कहने आ देखते हैं कि दूसरी साइड इस पॉइंट के उपर जिहड़ियां रिफ्लैक्टेड रेज ने वो मीट कर रही ने। ऑब्जेक्ट इन्ना वड्डा सी इमेज बहुत ज़्यादा छोटी जी है तो इत्थे साडे कोल की होगा ए डैश बी डैश। पर खासियत की आ जिमें ऑब्जेक्ट सी सीधा उमें दी सीधी इमेज बन रही है। सो कहांगे वर्चुअल वो तो पता ही है कन्वैक्स है तो वर्चुअल बनू। दूसरा सीधी बनती है इरैक्ट
तीसरा डिमिनिश्ड आ, हाँ ठीक है भी पर हाईली नहीं हैगी कि जिमें फोकस के केस च हो गया सीगा बिंदी बना ली थी अगे है ना। सो तीसरा मैगनीफिकेशन, मैगनीफिकेशन तो ये पॉजिटिव ही रहनी है, बट कनकेव च एक जगह ही अपने को पॉजिटिव मिलती है बिटवीन एफ एंड पी, वो बाकी जगह नैगेटिव रहती है। ठीक है जी। हुण इत्थे देखो की हो रहा, जदों ऑब्जैक्ट इनफिनिटी ते सीगा इमेज बहुत ज़्यादा छोटी बनती थी, जिमें जिमें आप ऑब्जैक्ट नूं नेड़े लैके आ रहे हैं इमेज वड्डी बन रही है। सो जिमें जिमें आप ऑब्जैक्ट नूं होर नेड़े लैके आवांगे इमेज अपनी साइज़ वधाई जाऊगा, बट चेंजिस कोई नहीं आने। मैगनीफिकेशन पॉजिटिव होगी, मैगनीफिकेशन दो हरेक केस च पॉजिटिव होगी। एक चीज़ होर कॉमन आ कि दोहां च जिहड़ी इमेज आ वो बिहाइंड द मिरर बनती है, मिरर की पिछली साइड बन रही है, इत्थे भी ते इत्थे भी अपने कोल जिहड़ी इमेज सी वो बिहाइंड द मिरर बन रही सी। ठीक है जी। सो ये सीगा अपना इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वैक्स कनकेव एंड रूल सीगे इमेज फॉर्मेशन दे। सो इत्थे अज आपां एंड करते हैं, इस तो बाद अगले जिहड़े टॉपिक ने आपां नैक्सट वीडियो च कवर करन दी कोशिश करांगे। उदों तक तुसीं प्लीज़ सबसक्राइब लाइक शेयर कर दिओ, ते जेकर किसी नूं कोई भी प्रॉब्लम आ तां तुसीं मैनूं अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो। ठीक है जी, शुक्रिया जी।